In the last lecture, we have already studied about the structure of chromosome, what type of chemicals are present in the chromosome, what is chromosome number, that is called as ploidy. उसके अंदर हमने देखा यूप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी, उसको भी यहाँ पर देखा गया है. तो ये तमाम चीज़ें आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, ये तमाम स्टडी जो है हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की है. अभी यहाँ पर हमें जो इस टॉपिक के अंदर देखना है, वी विल से अबाउट द लिंकेज. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकेज? इनहेरिटेड जीन्स, दीज आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स. एंड और यही जो यहाँ पर इनहेरिटेड जीन्स विच आर ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज प्रोसेस. तो यहाँ पर हम देखते हैं द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स दैट आर ट्रांसफर टू द ऑफ स्प्रिंग्स. और उसके लिए क्रोमोजोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद होते हैं वो कोडेड फॉर्म में जेनेटिक कोड वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन दे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये ट्रांसफरेबल जो जीन्स होते हैं, इनहेरिटेड जो जीन्स होते हैं, दैट मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज. एंड द जीन्स विच आर इनहेरिटेड, विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन, दीज जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन कहा जाता है. सबसे पहले इसका जो ऑब्जर्वेशन हुआ है प्लांट्स के अंदर, इसको लिंकेज का ऑब्जर्वेशन करने वाले साइंटिस्ट जो हैं वो दो साइंटिस्ट हैं, एक है बैटसन और दूसरा है पनेट्स. ये दोनों साइंटिस्ट ने प्लांट के अंदर यहाँ पर जीन्स के अंदर लिंकेज पाई जाती है, जिसकी वजह से कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं. तो प्लांट्स के अंदर इसको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है वो बैटसन एंड पनेट ने इसको जो डिस्कवर किया है. इसी तरीके से एनिमल के अंदर इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है वो मॉर्गन है. आगे के टॉपिक के अंदर हमारा यहाँ पर आने वाला है मॉर्गन से एक्सपेरिमेंट. जिस तरीके से जो पोजीशन प्लांट्स के अंदर यहाँ पर मेंडल ने यहाँ पर बताया पी प्लांट को सिलेक्ट किया है, आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम देखेंगे कि मॉर्गन ने यहाँ पर पी प्लांट के बदले ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई को लिया है, और उसके अंदर कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से क्या चेंजेस पाए जाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर जो अभी देखने वाले हैं. बहरहाल एनिमल के अंदर लिंकेज का सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो किया है वो मॉर्गन ने किया है. अब हमें यहाँ पर देखना है ये जो इनहेरिटेड जीन्स होते हैं, हमें पता है क्रोमोसोम जो होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ऑन द क्रोमोसोम एट स्पेसिफिक प्लेसेस डॉट्स आर प्रेजेंट. यही जो डॉट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड एज जीन्स. इसके अंदर जो इनहेरिटेड जीन्स होते हैं उनको लिंक्ड जीन कहा जाएगा, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन लिंकेज, और दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज लिंकेज. अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जो डॉट्स हैं जो स्पेसिफिक प्लेस लोकस के ऊपर पाए जाते हैं, ये लिंकेज यहाँ पर तो होता है. अब यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर ये जो लिंकेज होती है दैट मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. यहाँ पर मैंने कंपैरिजन की सूरत में लिख दिया है. अगर यहाँ पर बच्चों आपके एग्जाम में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्लीट सेक्स लिंकेज, इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, तो डिफरेंस भी हो जाएगा, और दोनों कंपेयर में पॉइंट जब आपके सामने रहेगा आप उसको बिल्कुल आसानी से जो है यहाँ पर आपके जहन में आ सकता है. तो यहाँ पर हम देखते हैं लिंकेज की दो टाइप है, कंप्लीट लिंकेज और दूसरा है यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट लिंकेज यहाँ पर क्या होता है, जीन्स. कंप्लीट लिंकेज जीन्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. जीन्स यहाँ पर जो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत करीब कर जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर. क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स इंतहाई करीब करीब रहेंगे, जिसकी वजह से जब वो करीब रहेंगे वेरी क्लोजली यहाँ पर लोकेटेड रहेंगे तो दे डू नॉट सेपरेट. उनको कोई ब्रेक नहीं कर सकता. जीन की जो पोजीशन है, जो वहाँ पेयर है, वो पेयर को हम यहाँ पर जो है तोड़ नहीं सकते. दे आर नॉट सेपरेटेबल. ये जो है सेपरेट यहाँ पर नहीं हो पाएंगे. जब ये सेपरेट नहीं होते हैं तो दीज जीन्स दैट इनहेरिट टुगेदर, यानी दोनों एक साथ में वैसा ही पेयर रहते हुए नेक्स्ट जनरेशन में वो इंटर हो जाएंगे. उनको जीन क्लोजली रिलेटेड हैं, करीब करीब रहेंगे, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग रहेगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहेगी, जिसको यहाँ पर कोई भी उसको जो है तोड़ नहीं सकता है. जब वो टूट नहीं पाएंगे तो वैसे ही वैसे जो पेयर यहाँ पर नेचुरली पाए जाते हैं वैसा ही पेयर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा. यानी हम कह सकते हैं इनके दरमियान कंप्लीट लिंकेज के अंदर स्ट्रॉन्ग लिंकेज यहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग लिंक्ड जीन यहाँ पर जो है मौजूद होते हैं. ये चीज़ यहाँ पर ये रिजल्ट हमारे सामने आता है. वजह यही है कि वी कैन नॉट सेपरेट बिकॉज दे आर वेरी क्लोज रिलेटेड यहाँ पर लोकेटेड यहाँ पर जो है पाए जाते हैं. अब इसका रिजल्ट क्या आता है?
जब यहाँ वैसे ही वैसे पेयर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो वी कैन से दैट पेरेंटल ट्रेट इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, जिसको हम हेरिडिटी भी कहेंगे। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? इफ सिमिलर जीन्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन, फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, इसी को यहाँ पर हम जो हेरिडिटी कहते हैं। तो कंप्लीट लिंकेज के जरिए पेरेंटल कैरेक्टर दैट आर इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, सेम कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर दैट आर ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो दिस इज एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्लीट लिंकेज। ये कंडीशन पाई जाती है। इसी के अपोज में यहाँ पर दूसरा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज। यहाँ पर क्या रहेगा? जीन्स आर लोकेटेड फार फ्रॉम ईच अदर, डिस्टेंटली लोकेटेड, यानी जीन्स वहाँ पर करीब करीब नहीं है। एक जीन से दूसरे जीन का जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर रहेंगे। अब जाहिर सी बात है, जब अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर देयर इज़ अ फुल चांसेस फॉर द सेपरेशन, सेपरेट होने का चांस होता है, क्योंकि वीक बॉन्डिंग उनके दरमियान पाई जाएगी और वीक बॉन्डिंग का इजीली दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, उसको जो है तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसी वजह से इसको कहा जाता है दैट आर वीक लिंक्ड जीन, या वीक लिंकेज यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ पर जब वीक लिंकेज रहेगी, जब जीन के अंदर क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर होगा, जब ओवरलैपिंग होगी, तो न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो हम कह सकते हैं न्यू ट्रेड्स डेवलप इन द ऑफस्प्रिंग, यानी यहाँ पर न्यू ट्रेड का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर वेरिएशन पाया जाएगा। वो जो यहाँ पर इंडिविजुअल रहेगा दैट इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, बल्कि यहाँ पर वेरिएशन के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा पेयर इसी तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा? जब क्रॉसिंग ओवर होगा देयर इज अ फुल चांसेस फॉर द वेरिएशन, वेरिएशन के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये हो जाता है इनकम्प्लीट लिंकेज। तो इनहेरिटेड जीन जो होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, जो ट्रांसफरेबल जीन्स होते हैं, वो कंप्लीट लिंकेज को भी शो करते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज को भी शो करते हैं। कंप्लीट यानी स्ट्रॉन्ग लिंक्ड जीन कहा जाएगा, अनब्रेकेबल रहेंगे एंड दे इनहेरिट टुगेदर, दोनों ट्रांसफर होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर नेचुरली जैसी जोड़ी थी, जैसी पेयर थी, वैसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या रहेगा? न्यू कॉम्बिनेशन। अगर यहाँ पर पहले थे, बीच में ब्रेक हो गया, ये एक जीन है, दूसरा जीन यहाँ पर आकर न्यू कॉम्बिनेशन दैट आर ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर तो होना ही होना है, लिंक्ड जीन यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ पर नया पेयर यहाँ पर बनेगा, एक कैरेक्टर ये, दूसरा कैरेक्टर ये है, तो इसके साथ में यहाँ पर जब ट्रांसफर होते हैं तो न्यू इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वहाँ पर देयर इज़ अ फुल चांसेस फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन, न्यू ट्रेड का चांस वहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये लिंकेज का प्रोसेस है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम, तो हम देखे हैं पिछले पीरियड के अंदर कि क्रोमोसोम यहाँ पर अगर ह्यूमन सेल हम देखते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, आउट ऑफ विच 22 पेयर्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर इज रिलेटेड विद द सेक्स क्रोमोसोम। फिर हमने यहाँ पर देखा है सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। क्या दोनों के दरमियान डिफरेंस है, विच कैरेक्टर, विच टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट इन दैट, वो तमाम चीज़ें हमने देखा है। तो जिस तरीके से एक नॉर्मल क्रोमोसोम के अंदर लिंकेज होता है, उसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी लिंकेज है। और यही तो है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, हम इसी के जरिए करते हैं कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स हैं, यानी पेरेंट के ट्रेट जो होते हैं, वो इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम रहे, उसके अंदर जो है यहाँ पर जो लिंकेज बहरहाल पाया जाता है। अभी हमने यहाँ पर देखना है सेक्स से लिंकेज। सेक्स से लिंकेज क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड एज सेक्स से लिंकेज। कल के पीरियड में हमने देखा है सेक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम है, और यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर दो पार्ट हैं। सिमिलर पार्ट जो रहेगा उसको होमोलोगस पार्ट कहते हैं, डिसिमिलर पार्ट जो रहेगा उसको नॉन होमोलोगस पार्ट कहते हैं। तो नॉन होमोलोगस पार्ट जो होते हैं ये क्रॉसिंग ओवर में पार्ट नहीं लेते हैं, और इसके ऊपर जो जीन्स होते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसको एक्स लिंक्ड जीन कहेंगे, और नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम जो रहेगा उसको वाई लिंक्ड जीन कहा जाता है। और यही जीन जो होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रेन। और यहाँ पर यही जो एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड जीन्स जो होते हैं दैट इज शोइंग सेक्स लिंकेज, क्योंकि दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द
ओवरलैपिंग, दे आर नॉट प्ले एनी रोल फॉर द क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं इसकी भी सेक्स से लिंकेज जो होती है, जो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर है, उसके अंदर भी यहाँ पर जो है दो टाइप यहाँ पर जो है पाई जाती है। पहला जो है यहाँ पर कंप्लीट सेक्स से लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट सेक्स से लिंकेज। अब इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, द जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स और वाई क्रोमोसोम जो यहाँ पर इनहेरिटेबल जीन्स होते हैं, तो यहाँ पर ये जो जीन्स होते हैं उनको दैट आर शोइंग कंप्लीट सेक्स से लिंकेज। यहाँ पर जब ये क्रॉसिंग ओवर के अंदर पार्ट नहीं लेते, मैंने कहा नॉन होमोलोगस पार्ट पर होते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर के अंदर ये कोई पार्ट अदा नहीं करते हैं तो दे इनहेरिट टुगेदर। जो पेयर है वैसे ही पेयर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज इन दैट नो क्रॉसिंग ओवर इज ऑब्जर्व। और क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होती है, पिछले चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, बिकॉज दीज आर नॉन होमोलोगस पार्ट है, और नॉन होमोलोगस पार्ट क्रॉसिंग ओवर ओवरलैपिंग के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है। अब इसकी वजह से अब जब यहाँ पर दे इनहेरिट टुगेदर, दोनों के दोनों जीन एक साथ जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसकी एग्जांपल है कुछ डिसीजेज़ हैं, कुछ कैरेक्टर हैं जो पेरेंट के अंदर थे और ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनके बच्चों के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। और वो है डिसीज़, एक है हीमोफीलिया और दूसरी है कलर ब्लाइंडनेस। आगे इसका सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर आएगा, इसके अंदर सर यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे। हीमोफीलिया क्या है, इसको ब्लीडर्स डिसीज़ कहते हैं, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगर ये पेरेंट्स के अंदर है तो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, क्योंकि नॉन होमोलोगस पार्ट पर पाए जाने वाले हीमोफीलिया के जीन्स हैं और ये दे इनहेरिट टुगेदर, ये साथ साथ में यहाँ पर जो इनहेरिटेशन वहाँ पर होता है, इनहेरिटेंस वहाँ पर होता है, तो ये नो डाउट कुछ बच्चों के अंदर यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कैरेक्टर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। हम इंडियन लोगों के अंदर तो कम है, लेकिन अमेरिका के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट आर अफेक्टेड विद दिस कैरेक्टर। ये जो इंडिविजुअल होते हैं कलर ब्लाइंडनेस, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू कलर, रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी कैरेक्टर अगर वन ऑफ द पेरेंट के अंदर है, इसके प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो जब यहाँ पर जो है पेरेंट्स के अंदर हैं तो दैट आर ट्रांसफरेबल, दे इनहेरिट टुगेदर, और यहाँ पर बच्चों के अंदर वो जो है ट्रांसफ़र होने वाले हैं। तो नॉन होमोलोगस पार्ट पर जो जीन्स मौजूद होते हैं, आइदर दैट में बी ऑन द एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम, ये जो है यहाँ पर जो है दे इनहेरिट टुगेदर एंड दे आर ट्रांसफरेबल पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, नो डाउट दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड, वो जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं। इसी के साथ साथ जो चीज़ यहाँ पर थी वही चीज़ है, वो भी सेपरेट होने वाले नहीं है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, वैसे कि वैसे जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरे टाइप में इनकम्प्लीट सेक्स से लिंकेज, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस पार्ट, जो एक्स और वाई क्रोमोसोम के अंदर सेम पार्ट थे, उनके ऊपर जो जीन्स हैं, होमोलोगस पार्ट पर जो जीन्स मौजूद होते हैं, उसको जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट सेक्स से लिंकेज कहा जाएगा। और होमोलोगस पार्ट, उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर जब यहाँ पर होता है तो दोनों के दोनों जीन एक साथ यहाँ पर जो है कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, क्योंकि जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। क्रॉसिंग ओवर का मकसद क्या है, जब दो क्रोमोसोम यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल यहाँ पर होता है। तो ये जो पेयर है, जो नेचुरली यहाँ पर दो टाइप के कैरेक्टर जो जीन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, वो पेयर यहाँ पर टूट जाते हैं, तो दे डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, कभी भी एक साथ में वो ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बिकॉज इन दैट क्रॉसिंग ओवर दैट आर टेकिंग प्लेस। अब देखा जाए तो ये भी एक खुदा की तरफ से एक हमारी जो ये नेमत है कि यहाँ पर जो कैरेक्टर हैं, अगर वालिदैन के अंदर वो कैरेक्टर, वो बीमारियाँ हैं, तो बच्चों के अंदर आने वाली नहीं हैं, वो बीमारियाँ आने वाली नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है टोटल कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ पर मैंने बताया कलर ब्लाइंडनेस, ये इंडिविजुअल सिर्फ दो कलर को नहीं पहचान पाएंगे, रेड और ग्रीन कलर, लेकिन जो टोटल कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, दीज इंडिविजुअल दे डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनी कलर, किसी भी कलर को पहचान नहीं पाएंगे, कलर का उनके दरमियान नो एनी टाइप ऑफ डिफ्रेंसिएशन दैट आर ऑब्जर्व्ड इन दैट। तो ये टोटल कलर ब्लाइंडनेस, अगर कोई पेरेंट इससे अफेक्टेड है तो उसके बच्चों को बेफिक्री है, वो कैरेक्टर बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होने वाले नहीं हैं।
क्या वजह उसकी रहेगी? बिकॉज सच टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, और क्रॉसिंग ओवर के दरमियान में, उसके दौरान में ये पेयर टूट जाएगा और बच्चे जो उस बीमारी से, उस कैरेक्टर से फ्री हो जाते हैं। तो ये जो है नॉट ट्रांसफरेबल यहाँ पर डिसीज या नॉट ट्रांसफरेबल कैरेक्टर इसको कहेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस नेफ्रॉन से बना है। किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं किडनी से रिलेटेड जो नेफ्राइटिस, ये जो डिसीज़ होती है ये भी नॉट ट्रांसफरेबल है। हम देखते हैं किडनी फेल हो गया है, किसी का अगर बैड लक हुआ किडनी फेल हो गया है, तो ज़रूरी नहीं कि अब आने वाले जो उसके बच्चे रहेंगे किसी न किसी किडनी फेल हो सकता है, यानी होगा, यानी होना ही होना है, कंपलसरी ऐसा नहीं है। बाय चांस अगर हुआ तो हो गया, लेकिन ये जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है। इसी तरीके से रेटिनाइटिस, रेटिना आँखों की यहाँ पर जो बीमारियाँ हैं, अगर यहाँ पे जैसे मोतिया वगैरह हो जाती है, ज़रूरी नहीं अगर पेरेंट को अगर कोई आँख का प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो ट्रांसफ़र होगा, ऐसा वो भी ज़रूरी नहीं है। उस इंडिविजुअल के साथ में वो तमाम के तमाम कैरेक्टर ख़त्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि सच टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, जो कि दैट डू नॉट इनहेरिट टुगेदर, और यहाँ पर जब उनका पेयर टूट जाएगा तो इस तरीके से नेक्स्ट जनरेशन दैट आर फ्री फ्रॉम दैट कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर अगर कंप्लीट लिंकेज है, या हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, अगर जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स के अंदर था, बच्चों के अंदर भी वो चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर होता है जो सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो इसका मतलब ये होता है वो जो कैरेक्टर है, जो डिसीज़ है, जो ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि उसके जीन्स कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, दे इनहेरिट टुगेदर, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर नहीं होता है। इस तरीके से वो ट्रांसफरेबल हम उसको कहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है, जो लिंकेज है, जो आम किस्म के क्रोमोसोम के अंदर भी यहाँ पर होता है, और इसी तरीके से सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी हो सकता है, जिसको जो है यहाँ पर सेक्स लिंकेज के नाम से यहाँ पर जो है पहचाना जाता है। ये चीज़ जो है आपको जहन में रखना है। तो इस तरीके से हमारा हो जाता है ये लिंकेज और सेक्स लिंकेज। इसका जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। फिर हम एक टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज और दूसरे इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। दोनों कंडीशन के अंदर आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है दोनों के अंदर यहाँ पर क्रॉसिंग होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ओवरलैपिंग यहाँ पर होती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखना है, क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज़। वैसे अगर देखा जाए 11 के अंदर आपका जो सेल डिवीज़न एक चैप्टर था, उसके अंदर मियोसिस के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द क्रोमोसोम दैट आर टेकिंग प्लेस, पैकेट इन जो प्रोफेस फर्स्ट का एक स्टेज होता है, उसके अंदर यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर होते हैं। तो थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक वो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पर जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा टॉपिक, अगला जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर मियोसिस के दौरान में यहाँ पर होते हैं, जिसके ज़रिए से यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और इस तरीके से न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर है क्या चीज़? क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू कॉम्बिनेशंस आर फॉर्म्ड। यहाँ पर जो रहेगा न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, न्यू कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर दिस इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू कॉम्बिनेशन दैट आर फॉर्म्ड, न्यू कॉम्बिनेशन या हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेशन दैट मस्ट बी ऑकर्ड, रिकॉम्बिनेशन दैट आर ऑकरिंग हियर एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो जब यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, उनके दरमियान यहाँ पर क्रॉसिंग होता है, तो यहाँ के कैरेक्टर, एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर दूसरी तरफ, दूसरे के कैरेक्टर जो इस तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। एक अहम चीज़ आपको जहन में रखना है कि क्रॉसिंग ओवर जो यहाँ पर होता है, क्रॉसिंग ओवर दैट आर कैरिड आउट इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में, उनके दरमियान में यहाँ पर जो है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। अब ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है क्या चीज़?
पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है जब हम अपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्रोमोसोम की यहाँ पर स्टडी करते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है क्रोमोसोम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक रहेगा सेंट्रल पार्ट, वो सेंट्रोमियर है, और यहाँ पर 2 यहाँ पर जो रहेंगे वो क्रोमेटिड्स यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। अब ये जो एक क्रोमोसोम पर ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं, एक ही क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर से जुड़े हैं, तो इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। और कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर क्रॉसिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्रॉसिंग और कब है, जब दूसरा क्रोमोसोम रहेगा तो दूसरे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं उनके बीच में यहाँ पर जो है क्रॉसिंग और होगा। और जब 2 क्रोमोसोम के 2 अलग अलग क्रोमेटिड के दरमियान ओवरलैपिंग पाई जाती है, क्रॉसिंग पाई जाती है, तो इनको कहा जाता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमेटिड वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, लेकिन दूसरे क्रोमोसोम के अगर यहाँ पर आते हैं तो उसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से पहचाना जाता है। तो क्रॉसिंग और न्यू कॉम्बिनेशन दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बाय कॉम्बिनेशन बाय क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाता है। ये जो क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है दैट आर ऑब्जर्व्ड इन पैकेटीन, और ये पैकेटीन क्या है, दैट इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। यानी यहाँ पर मियोसिस का जब प्रोसेस होता है, गैमेट फॉर्मेशन जब किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होता है, तो क्रोमोसोम नंबर दैट मस्ट बी रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस के अंदर सबसे लेंदी प्रोसेस 11th में आपने देखा है कि प्रोफेज फर्स्ट है, बिकॉज दिस प्रोफेज फर्स्ट दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, और उसके अंदर से एक फेज रहेगा, ये पैकेटीन है, और पैकेटीन के अंदर यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग इन द क्रोमोसोम दैट आर ऑब्जर्व्ड या क्रॉसिंग और इन द क्रोमोसोम दैट आर ऑब्जर्व्ड, ये कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस होता है दैट इज कंप्लीटेड इन 4 स्टेप। 4 स्टेप के अंदर ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। पहली स्टेप यहाँ पर जो होती है उसके ज़रिए से यहाँ पर सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है। सिनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सबसे पहले जो है यहाँ पर पेयर में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो एक पेयर बना लेते हैं। जिस तरीके से ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम जो रहेंगे दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पेयर। तो पेयरिंग इन द क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस, उसको जो है सिनेप्सिस फॉर्मेशन कहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो होता है, उसके बाद यहाँ पर होते हैं सेकंड स्टेप जो होती है वो है टेट्राड फॉर्मेशन, यानी जो भी क्रोमेटिड यहाँ पर मौजूद हैं उसके डुप्लीकेट क्रोमेटिड का भी फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इस तरीके से टेट्राड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है सबसे मेन स्टेप जो इसके अंदर पाई जाती है उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर, यानी यहाँ पर नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड यहाँ पर रहेंगे उनके बीच में यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग पाई जाएगी। और जब यहाँ पर ओवरलैपिंग ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल यहाँ पर खत्म कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट स्टेप यहाँ पर जो पाई जाती है वो रहेगी यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन। ये जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर हो रही है, अगर यहाँ पर देखो क्रॉसिंग ओवर होती है, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर जो है पाई जाती है, लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है तो ये सेपरेट होना शुरू होते हैं और एक स्टेप ऐसी आती है कि उनके टर्मिनल पार्ट सिर्फ जो है यहाँ पर जुड़े रह जाते हैं, तो इसको कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन। और इसके बाद क्या रहेगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा। दोनों क्रोमोसोम आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दोस कैन बी सेपरेटेड विथ ईच अदर। इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है इसके बाद जो रहेगा, यही जो क्रॉसिंग ओवर है हमने देखा है कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ये जो प्रोसेस हमने यहाँ पर देखे हैं। तो मॉर्गन से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है उसके ज़रिए से बिल्कुल क्लियर कट, जैसे अभी आपको बताया गया है कि अगर यहाँ पर जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पर उसके अंदर जो ट्रांसफ़र मैकेनिज्म होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिंकेज वहाँ पर मौजूद होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वहाँ पर इनहेरिट तो होते हैं बट दे इनहेरिट टुगेदर। लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज यहाँ पर जो पाई जाती है वो डिस्टेंट पर, लॉन्ग डिस्टेंस पर वो जीन्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर जो है न्यू कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है। तो यह क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज इसको शो करने के लिए मॉर्गन ने यहाँ पर एनिमल के अंदर यहाँ पर जो उसकी स्टडी की है। तो यही अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल सी अबाउट द मॉर्गन से एक्सपेरिमेंट टू शो द क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
हैं। तो ये भी जो है आपका ये स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ले लो आप।